हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज सुबह मैं उठ गई थी जल्दी। आज थी माँ लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि मुझे जल्दी उठना था। हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाना था। आज थी उनकी ड्यूटी, तो मैं सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बना के उन्हें बर्तन साफ किए। सारे बर्तन धुआ के नाश्ता बच्चे के लिए भी बनाया मैंने। बच्चों को भी खिलाना था, सारा गैस उसको भी साफ उनका फ्री होके जल्दी पूजा भी करनी थी, क्योंकि हमारी दादी को रह नहीं पाती वो व्रत। सही बताओ, माँ लक्ष्मी का व्रत कौन कौन करता है? हमारे यहाँ झांसी में तो बहुत होता है, वो तो कोई करता है माँ लक्ष्मी का। देखो मेरे साहब, वो इसके बाद देखो मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे, बच्चे को खिला के जा रहे थे। उससे बोलते किस्सी करो, किसी को कर नहीं रहा था बच्चा, किस्सी मेरा बोला था मम्मा को करूँगा, मम्मा को दे दी। फिर जाते जाते सुबह के लिए फिर इस वाले में दूंगी मैं, इस वाले में करा मम्मा को दूंगा। देखो मम्मा को देने के लिए तैयार हो गया। मम्मा को तो जल्दी से दे देता है, डैडी को नहीं देता है इतनी जल्दी जितना मम्मा इस बार यहाँ भी चीख पे देखो ये सब जगह देता है। तो बाय भी करा, डैडी निकल गए तो बाय। उसे पता चला कि मम्मा मोबाइल चालू करे हुए तो मोबाइल में देख रहा था। मैंने कहा चलो नीचे उतरो, कपड़े बैक सीट भी मुझे साफ करनी थी, हटानी थी। साफ ही है बैक सीट वगैरह से फटकारा, उसमें जो भी उस पर सामान था बच्चे ने सारा नीचे निकाल दिया था। रहा था झाड़ू भी लगाया था, पहुँचा भी टाइम होता जा रहा था। जरा धीरे जितना जल्दी करने की सोचो उतना जल्दी हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत टाइम जरूर हो जाता है पूजा के लिए। एक तो क्या तबीयत भी ठीक नहीं थी हमें, कल क्या है ततैया ने काट लिया था मेरे पैरों में, बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए चप्पल पहन के मैं रही थी। साफ कर दिया, झाड़ू लगाने के लिए हम जा रहे थे। किचन में से झाड़ू लेके आया, वहीं किचन में ही मेरा मंदिर है, पोछा भी वहीं से स्टार्ट होता है। पहले मंदिर से ही होके फिर बाहर निकल के आते हैं। फिर धीरे धीरे आराम से जितना हो रहा था हम उतना करते जा रहे थे। बहुत एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे, बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। सूजा हुआ था, नीचे जो तलवा होता है ना वहाँ काट लिया था। तो बैठ के पोछा नहीं लगा पा रहा था, तो खड़े होकर फिर मैंने पोछा लगाया। इतने में देखो बच्चा है, बच्चा कहने लगा मम्मा मुझे भी नहा दो, मुझे गर्मी लग रही है। फिर मैंने उसे नहाया। ये किस किस के बच्चे हैं कि परेशान करते हैं कपड़ा पहनने के लिए। ये मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करवाता है बिल्कुल, तो कितना शैतान है। वहाँ जाके छिप गया है, बोला मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा देखो मैं जा रही हूँ, तो कहने लगा नहीं नो मम्मा मैं आ रहा हूँ। तो मेरे बच्चे को कपड़े वगैरह पहनाए, इसकी मालिश भी की, पाउडर वगैरह का इसको तैयार करके इसको नीचे में भेज देंगे। हमें भी नहाने के लिए जाना था, इस वजह से ये रहता है तो फिर हम नहा नहीं पाते हैं। इसको हमने कहा मम्मी के नीचे छोड़ दे, तो मम्मी पापा देख लेते हैं उसे, जब तक हम नहाने के लिए हमने कहा तैयार होकर रेडी हो जाएंगे हम। नहीं तो अगर इसे सलाह तो जरा में तो ये उठ जाता है खड़बड़ की आवाज़ सुन के। देखो आज के दिन इसी दूबा से नहाया जाता है, 16-17 बार कलमों पे से पानी डाला जाता है। और ये दूबा नहाते, ये दूबा इसको रख लेते हैं धो के, फिर जो हाथी होता है ना उसको ये दूबा खिलाते हैं, हाथी के लिए होता है। फिर नहा धो के रेडी हो गए थे, फिर हमने कहा पूजा भी करनी थी। फिर हमने कहा पहले मावुल लगा लो, तो मैं एक्सी पहन के ही मावुल लगा रही थी। मैंने कहा फिर साड़ी पहन लूँगी, फिर मैं बैठ नहीं पाऊँगी। फिर मैंने देखो ना मावुल लगा के फिर मैंने पूजा के सारे बर्तन धोए, साफ़ किए। मैंने पीताम्बरा से थाली वगैरह की। मैंने कहा भगवान जी को नहलाना था, इस वजह से हमने कहा पहले इतना काम कर ले रहे हैं। इसके बाद फिर जो हाथी की पूजा होती है माँ लक्ष्मी की, फिर वो नीचे बैठ के आराम से हम करेंगे। मैंने देखो ये पूरे बर्तन साफ़ कर लिए थे। फिर हमने देखो भगवान जी को नहाना था। ये मेरे भगवान जी हैं, कान्हा जी हैं, लक्ष्मी नारायण है, विष्णु भगवान जी हैं, सारे मंदिर में विराजमान है हमारे। देखिए मैंने भगवान जी सारे कपड़े उतार कर इनको अच्छे से मैंने नहलाया। सारे भगवानों को नहाते, हमारे सारे भगवान पीतल के ही हैं। शंकर भगवान भी हैं, गौ माता भी हैं, इसमें लड्डू गोपाल है, राधा जी भी हैं। सारे आधा घंटा तो कुछ ही नहीं लग जाता है। राधा रानी के लिए हमारे शंकर भगवान नहा के आराम से भगवान को नहा के पहनाया, रेडी हो जाते हैं। फिर इसके बाद इतने में हमारी दादी आ गई थी, बोल रही थी कि हो गई तैयारी। मैंने कहा हाँ हो चुकी तैयारी। नीचे आसन लगाया, भगवान जी को पट्टी पर बिठाया, लक्ष्मी माता को और गणेश जी को बिठा के मैंने गणेश जी का पूजन कर रही थी आराम से। हाथी को मैंने तिलक वगैरह लगाया, अच्छे से एक तिलक चावल वगैरह सब सारे भगवानों को लगाया। यहाँ पर साथीरा बनाया दिया रखने के लिए, जो जैसा होता है। भगवान जी से मैंने क्षमा मांगी, भूल चुकी है भगवान जी, जो भी हमसे भूल चुकी है मैं क्षमा कर
रहा है, बस मन अच्छा होना चाहिए, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना प्लीज़ गाइस। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कितना परेशान होना पड़ता है, कितना एडिटिंग करना पड़ती है। जरा यहाँ से वीडियो बनाते हैं फिर बंद करते हैं, मोबाइल पे चालू करते हैं। ये देखिए हम अपने हाथी जी के माहौल लगा रहे थे, हल्दी लगाए, मैंने माहौल लगाया सब जगह चारों तरफ। देखिए जो बच्चे होते हैं उनको मैंने देखिए हमारी माँ जी ने इनके गहने होते जो इसको बेसन के ही गहने बनते हैं इनकी, वो सब जगह सूढ़ में अथवा कानों में ये 16-17 बनाए जाते हैं बेसन के, और मीठे आटे वाले मैदा के भी बनते हैं। कुछ वगैरह दादी की दुआ थी, दुआ वगैरह लगाया, जो दुआ से नहाते थे उन्होंने खिलाया। इनके ऊपर मैंने कॉटन का रुमाल रखा, एक वस्त्र रखा जाता है, सुहाग की पुड़िया वगैरह होती है वो लक्ष्मी माता को मैंने चढ़ाई। ये एक कलावा में 16 गांठें बांधी जाती हैं और 16 गांठें लक्ष्मी माता को चढ़ाती हैं। फिर वही चढ़ा के वही जो मतलब पूजा करते हो वो हम लोग पहन लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं। ये हमारी तरफ दादी थी, एक तरफ हमारी सासू जी थी, एक तरफ मैं पूजा कर रही थी, बताती जा रही थी ऐसे नहीं ऐसे कुछ गलती हमसे कुछ उनसे एक दूसरे को बताते जा रहे थे। और ये हमारी थी धूप बत्ती, गंधक लोबान वाली धूप बत्ती जो हम तो जला रहे हैं ना, ये गंधक लोबान वाली धूप बत्ती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। भाई हवन हो रहा था तो ये 3-4 बार में ही लक्ष्मी माता खुश हो गई थी, जरा मैं ही दर्शन दे दिए थी उनने। छोटी सी पूजा है, ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है, बस पूजा मन से करना चाहिए, मन से पूजा हो ना बस वही बड़ी पूजा हो जाती है, वही छोटी पूजा हो जाती है। ये मम्मी ने भी होम वगैरह कर दिया, दादी ने भी हमारी होम कर दिया, चढ़ाते जा रहे थे आराम आराम से। उससे एक फल था, उसके बनाना नहीं था तो जो फल था वो चढ़ा दिया था। ये अभी कथा पढ़ रहे थे आराम से। की जय गजानन भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुम्हें को होने के बाद मैंने आरती की तैयारी की। हमारी दादी 16-17 बोल रही थी, देखिए इसे किस के यहाँ ऐसा बोलते हैं, 16 बार बोलते हैं, चावल गिन लेते हैं 16 बार और 16 बार ही बोलते हैं। आप मोती दाम मोती 16 फल पाटे खाएँ, हमने सुने तो हमने कही सुनो महादेवी की रानी थी 16 बोल की ये कहानी ये बोलते हैं। दादी ने 16 बार हमारी बोला था, फिर आरती वगैरह हुई। और हमें गलती हुई पूजा में हमसे, मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी, भूल चूक हमको क्षमा करना मैया। ये थी हमारी आज की पूजा। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। ये देखिए मैं आशीर्वाद भी ले रही थी, सबके पैर भी छू रही थी मैंने कहा पैर छू लूँ भूल जाती फिर बाद में। और ये कलावा जो बांधा जाता ना वो कलावा मैंने दादी को दिया। इस साइड जो रेड साड़ी पहने वो हमारी दादी है, उस साइड वो ग्रीन साड़ी जो पहने वो हमारी सासू माँ है। दादी बोली लाओ हम पहन लेंगे, हमने कहा पहले आप हमें पहना दो, बोले हम पहन लेंगे। हमने कहा हमें पहना दो, पहनाने वाला ऊपर कोई नहीं रहेगा, नीचे मम्मी ये दादी ये दूसरे को बांध देगी पहन लेगी। तो फिर हमें पहना रही थी वो आराम से। हमने कहा ऊपर नहीं इसको आप नीचे बांधो दादी। तो 16 जो गांठ इसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं, इसको ही पहना जाता है। कलावा है ये सूती रेशमी होता है जो सत्यनारायण की कथा में होता है, ये वही कलावा है। ये हो गई हमारी पूजा अच्छे मन से। ये हमारा बेटा आ गया था, नीचे से आया सुबह का गया फिर आया, ये से पता पूजा हो रही है। इसने जय जय की मम्मा मुझे जय जय